हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रैक्टिस विद एचएस में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 तक पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसमें हम लोग साइंस के कुछ 4-5 क्वेश्चन रह गए थे, तो पहले हम उन्हें सॉल्व करेंगे। उसके बाद आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का जीके का पोर्सन सॉल्व करेंगे। ये पार्ट नंबर 1 होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले जो साइंस के रह गए थे उन्हें हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उन्हें हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये साइंस 1 मिनट, ये हाँ इसी में थे, कल मैंने बताए थे। आप लोग फिर से देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसमें लिखा है 19 नंबर क्वेश्चन। एक हॉर्स पावर के वॉट होते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। फिर एक घड़ी की चाबी भरने में उसमें ऊर्जा संचित होती है। तो ध्यान रखिए, घड़ी की चाबी भरने में स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। कौन सी ऊर्जा संचित रहती है बच्चों? स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ताप बढ़ाने पर वस्तु की प्रत्यास्थता गुणांक, ध्यान रखिएगा, ताप बढ़ाने पर वस्तु की प्रत्यास्थता गुणांक कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। चांदी ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। अगला है, शराब किस पदार्थ से बनती है? तो ध्यान रखिएगा, एथिल अल्कोहल से बनती है। किससे बच्चों? एथिल अल्कोहल से। अगला क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में किसका मान स्थिर नहीं रहता? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, सरल आवर्त गति में वेग का मान स्थिर नहीं रहता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किरचॉफ के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर वस्तु की उत्सर्जन क्षमता एवं अवशोषण का अनुपात निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, वस्तु के ताप व विकिरण की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जीके पोर्शन है, तो हम जो है ये देखिए, हम लोगों ने पहले से लिख कर रखे हैं। ये लिख कर रखने में ज़्यादा समझ में आता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। थोड़ा मैं जूम कर दूं अगर आप लोगों को, हाँ अब ठीक है, अब आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो ध्यान रखिए बच्चों, 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर को हम लोग एड्स दिवस मनाते हैं। 1 मिनट बच्चों, कैमरा में सही से रख लूँ। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। कब? 1 दिसंबर को। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ये जीके के हैं, इनको आप लोगों को बस याद ही करना है, ठीक है। तो अगले पे हम लोग चलते हैं। अगला, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ध्यान रखिए बच्चों, सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध। क्या है? बुध। वैसे तो प्लूटो था, लेकिन जो है वो मतलब अब अपने 9 ग्रह में नहीं शामिल है। अपने सौरमंडल ग्रह में वो नहीं शामिल है, इसलिए वो हम नहीं चुनेंगे, उसे हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। अगले पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या? तो ध्यान रखिए बच्चों, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। क्या है बच्चों? रायपुर। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सम्मेलन जो था वो बेलगांव में हुआ था। और कब हुआ था? 1924 में। बेलगांव में 1924 में। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि बेलगांव कहाँ है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। अगले पे चलते हैं हम लोग। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिए बच्चों, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं अगले दिन से स्लो कर दूंगा। अगले पे चलते हैं हम लोग। सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिए बच्चों, सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा? विटामिन डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। गैरी कास्पारोव किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिए बच्चों, गैरी कास्पारोव शतरंज से संबंधित है। किससे? शतरंज से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो ध्यान रखिए बच्चों, महात्मा गांधी ने जो है सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन जो है वो शुरू किया था, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चंपारण आंदोलन इन्होंने सबसे पहले वही शुरू किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ध्यान रखिए बच्चों, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। कौन सी है? तुंगभद्रा, ठीक है बच्चों।
अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है अजंता की गुफाओं के चित्र किससे संबंधित हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों, अजंता की गुफाओं के चित्र जो हैं वो गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो ध्यान रखिए बच्चों, जो वी आकार की घाटी होती है उसका निर्माण जो है, ध्यान रखिएगा बच्चों, जो है युवा नदी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? युवा नदी के द्वारा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के निकट कौन सा तारा है। ये देखिए, एक मिनट, हाँ, कौन सा तारा है। तो ध्यान रखिए बच्चों, सूर्य को छोड़कर जो पृथ्वी के सबसे निकट तारा वो है अल्फा सेंचुरियन। कौन सा बच्चों? अल्फा सेंचुरियन। ठीक है बच्चों। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे जो है मैं प्रैक्टिस सेट ये सॉल्व करा रहा हूँ, ये आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा और आप लोगों के लिए ये सही है, समझ रहे हो। इससे कई सारे क्वेश्चन फंसते हैं और ये अच्छा भी है। ठीक है, मैं खुद जिसे बताता हूँ कि ये सबसे अच्छा प्रैक्टिस सेट है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला है कर्क रेखा किस देश से होकर जाती है। तो ध्यान रखिए बच्चों, कर्क रेखा है वो चीन से होकर जाती है। कहाँ से? चीन से होकर। अगले पे चलते हैं, नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद है। तो ध्यान रखिए बच्चों, नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य जो है, नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में जो पद होता है वो होता है बच्चों मेजर का। क्या होता है बच्चों? मेजर का। किसका? मेजर का। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत पाक सीमा का निर्धारण किस अंग्रेजी व्यक्ति की अध्यक्षता में हुआ। तो ध्यान रखिए बच्चों, भारत पाक सीमा का निर्धारण जो है वो रेडक्लिफ नामक व्यक्ति की अध्यक्षता में हुआ। किसकी? रेडक्लिफ। रेडक्लिफ। ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन चलते हैं, युद्ध में बहादुरी व साहस के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, पीएमसी, परमवीर चक्र, यह सबसे बड़ा जो है सर्वोच्च वीरता सम्मान है। ठीक है, युद्ध में बहादुरी व साहस के लिए दिया जाने वाला। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? न्यूयॉर्क में। ठीक है बच्चों, न्यूयॉर्क में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, खजुराहो किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिए बच्चों, खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत और पाक के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और पाक के बीच शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे बच्चों। तो जो है 1972 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे। गोवा कब स्वतंत्र हुआ। तो ध्यान रखिए बच्चों, गोवा जो है 1961 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। ये बहुत अच्छा 6 लेवल का क्वेश्चन है, इतना तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। मतलब किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो ध्यान रखिए बच्चों, जो सिक्किम है, सिक्किम ऐसा पहाड़ी इलाका, ठीक है, तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन एक भी नहीं है। मतलब वहाँ के लोग पता है तरसते हैं ट्रेन में चलने के लिए। ठीक है, तो सिक्किम में नहीं है। कहाँ नहीं है बच्चों? सिक्किम में।
अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? ध्यान रखिए बच्चों, भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे बच्चों? लाल बहादुर शास्त्री। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, डल झील स्थित है, मतलब डल झील कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिए बच्चों, डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है बच्चों। अगला हम देखते हैं, WHO का पूरा नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, WHO का जो पूरा नाम है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बच्चों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, डेफिनेटली मैं आंसर ज़रूर दूंगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। तो पार्ट 1 था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, कल हम लोग मैथ का सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाय। ध्यान रखिएगा अपना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सपोर्ट करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल किसी और वीडियो में। ठीक है बच्चों, बाय।